सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। जैसा कि हमने अभी पहले वीडियो में देखा कि इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर अलग अलग पावर से कैसे अलग अलग स्पेस यूनिट बनी है। अब हमें क्या समझना है कि बेहद का ज्ञान हमें क्या समझाता है कि जिस तरह से इस संपूर्ण सृष्टि की चैतन्य शक्ति तो परम लाइट परम प्रकाश है, लेकिन वो अलग अलग स्पेस यूनिट में परम महातत्वों में फिर परम तत्वों में, फिर 3 हल्के तत्वों में, 3 भारी तत्वों में, फिर 5 हल्के तत्वों में, 5 भारी तत्वों में रहकर यही चैतन्य शक्ति पावर के रूप में इंटर कन्वर्ट होकर इस पूरी सृष्टि को चला रही है ना। इसी तरह से हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर मानव के अंदर जो आपको इस धरा पे दिखाई दे रहा है या अलग अलग स्पेस यूनिट्स में भी जहाँ पर हैं, वहाँ पर क्या है कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति होकर शरीर को चला रही है। तो जैसा ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है, जैसा स्पेस यूनिट्स में हो रहा है, वैसे ही आपके मानव देह के अंदर हो रहा है ना। आज हम देखते हैं कि हमें हर व्यक्ति इस धरती पर देखें तो हमें अलग अलग नज़र आता है। एक वो है जो बुरे कामों में लिप्त है, वो टेररिस्ट है मान लीजिए, तो उसकी आत्मा की शक्ति अलग है ना, तभी वो ऐसे काम कर पा रहा है। और एक आदमी ही, जैसे हम कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा, तो वो कहती देने वाली, सबको प्यार करने वाली, तो वो एक अलग कैरेक्टर है। तो इसी तरह से इस धरती पर जब हम लोगों को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि हर व्यक्ति के गुण, उसके संस्कार, उसकी बुद्धि, इंटेलेक्ट अलग अलग है, जबकि देखने में हम सब 5 तत्वों के ह्यूमन बीइंग एक जैसे मेल और फीमेल के रूप में नज़र आते हैं। तो हमें बेहद के ज्ञान से क्या समझने में मदद मिलेगी? बेहद का ज्ञान ही हमें समझाता है कि ये डिफरेंस हम सबके अंदर किस कारण से है? आत्मा की शक्ति के कारण। तो आत्मा की शक्ति क्या है? आत्मा की शक्ति है मतलब चैतन्य शक्ति। अब ये चैतन्य शक्ति कैसे है? आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए अपने ब्रह्मांड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। क्योंकि बेहद का ज्ञान हमें ये बताता है कि इस धरती लोक पे आज जो आत्माएं हैं वो सिर्फ इस ब्रह्मांड की ही नहीं है, वो ऊपर के लोकों से भी आई हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं यहाँ पर जो गैलेक्सी से आई हैं, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो यूनिवर्स से आई हैं, कुछ ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई हैं। और बेहद के दादाजी किसको ढूंढ रहे हैं? बेहद के दादाजी ढूंढ रहे हैं अपनी बेहद की आत्माओं को। अब आपको ये समझना है कि ये बेहद का ज्ञान उन्होंने उतारा, वो बेहद की आत्माओं को ही क्यों ढूंढ रहे हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि हम मानव देह के अंदर परम लाइट, मतलब एक चैतन्य शक्ति आत्मा तो है, लेकिन आत्मा का सर्जन कहाँ हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम यदि इस ब्रह्मांड की बात करें तो बेहद का ज्ञान हमें समझाता है कि आत्माओं का सर्जन शिवलोक में भी हुआ है ना, आत्माओं का सर्जन विष्णु लोक में भी हुआ, आत्माओं का सर्जन ब्रह्मलोक में भी हुआ। तो अब हम यदि अपने इस ब्रह्मांड को देखें तो इस ब्रह्मांड के ऊपर भी 7 लोक हैं, और उसके ऊपर है ब्रह्मलोक, फिर है विष्णु लोक, फिर है शिवलोक और फिर है परम धाम। ठीक है, परम धाम में तो निराकारी लॉर्ड शिव रहते हैं, तो वो तो संकल्पों से अपनी कुछ पावर को यूज़ करके इस ब्रह्मांड की रचना शुरू करते हैं। तो वहाँ से तो निराकार रूप में इस ब्रह्मांड में तो कोई आत्मा नहीं आ रही। लेकिन शिवलोक के अंदर जहाँ कौन है? महाशिव शक्ति। उनके नीचे कौन है? विष्णु भगवान और सरस्वती माँ। उनके नीचे कौन है? ब्रह्मा जी और सरस्वती माँ, सॉरी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और ब्रह्मा जी और सरस्वती माँ। तो यहाँ पर क्या है कि शिवलोक से नीचे, मतलब शिवलोक में क्या है, अब हम यदि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, इन तीनों लोकों में देखें तो यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी, जैसे दादाजी कहते हैं ना हमेशा कि भाई विष्णुलोक में भी आनंद है, लेकिन उससे ऊपर पावर किसकी है? शिवलोक की है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने जब यहाँ की रचना की तो उन्होंने क्या करा? 7 ऋषि बनाए पहले। तो उन्होंने अपने अंदर से 7 ऋषि बनाए, और उन 7 ऋषि ने पहले ऊपर के 7 लोग बनाए, फिर धरती बनाई, फिर नीचे के 7 लोग बनाए। तो आप यहाँ पर खुद ही समझ सकते हैं कि आत्मा जब ब्रह्मांड में बन रही है तो 7 ऋषि द्वारा बन रही है। 7 ऋषि बन गए तो उन्होंने क्या ले लिया? आकार ले लिया, है ना। मतलब ये समझना है आपको कि जब भी कभी हर स्पेस यूनिट के सेंटर में कैसी दुनिया होती है? निराकारी दुनिया होती है ना, निराकारी। लेकिन जब वो एक फॉर्म लेती है, जब वहाँ पर तत्व बनने लगते हैं, तो वहाँ पे तत्व के बनने से क्या बन जाता है? आकार। तो वो एक आकारी दुनिया बन जाती है। तो आकारी दुनिया 3 तत्वों की दुनिया है, जहाँ जहाँ 3 तत्व हैं वो आकारी दुनिया है। लेकिन जब जल और मिट्टी उसके साथ जुड़ जाता है तो वो कैसी दुनिया बन जाती है? साकारी दुनिया। तो दिस इज द डिफरेंस इन निराकार, आकार एंड साकार। निराकार मतलब फॉर्मलेस, है ना, वो चैतन्य शक्ति। जैसे आप किसी ब्रह्मांड की पिक्चर देखेंगे, आपको सेंटर में जो घूमता हुआ नजर आता है वो क्या है? लॉर्ड शिव, निराकार पर ब्रह्म है वो, है ना। जब वो बना रहे हैं तो उन्होंने पहले क्या बना दिया? शिवलोक बना दिया। शिवलोक ने क्या करा? शिव भगवान ने विष्णु लोक बना दिया, फिर उन्होंने ब्रह्मलोक बना दिया, फिर उन्होंने
ऊपर के लोग बना दिए, फिर धरती बन गई, फिर इसके नीचे के लोग बन गए। तो इस सब में क्या है, वही बात है, पावर का डिफरेंस है और पावर के डिफरेंस में प्रोपोर्शन परसेंटेज का डिफरेंस है। तो शिवलोक क्योंकि सबसे पहले बना है तो शिवलोक में पावर ज़्यादा है। अब जैसे हम अपने ब्रह्मांड की बात करें, यहाँ पर तो तत्व हैं, तो 100% आकाश, अग्नि और वायु है ना। इसके बाद यदि हम विष्णु लोक में आ जाएंगे तो क्या होगा, आकाश तत्व का परसेंटेज कम होता जाएगा। जितना हम नीचे की ओर आएंगे मतलब आकाश तत्व का परसेंटेज कम होता जाएगा, अग्नि और वायु बढ़ती चली जाएगी। भारी हो रहा है ना चीज़, तो धीरे धीरे चीज़ें परसेंटेज वाइज भारी होती चली जाएंगी। तो क्या है कि जो आत्मा अब शिवलोक में बनी है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि शिवलोक में पावर ज़्यादा है और जिस आत्मा का सर्जन शिवलोक में हो रहा है उस आत्मा की शक्ति ज़्यादा होगी। जिस आत्मा का सर्जन विष्णु लोक में हो रहा है उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। जिसका ब्रह्मलोक में हो रहा है उसकी शक्ति कम होगी। तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसकी, जिस आत्मा का सर्जन शिवलोक में हुआ, फिर उससे कम जिसका विष्णु लोक में हुआ, फिर उसका उन आत्माओं की कम शक्ति कम होगी जिनका ब्रह्मलोक में हुआ। तो इस तरह से क्या है कि हर आत्मा के अंदर जिस तरह से ऊपर परसेंटेज और तीनों तत्वों का कॉम्बिनेशन अलग है, उसी तरह से आत्मा के अंदर भी यही 3 तत्व हैं, आकाश, अग्नि और वायु। लेकिन इन आकाश, अग्नि और वायु का जो परसेंटेज है वो हर आत्मा के अंदर अलग अलग है। इसलिए आपको मानव देह में तो हम सब 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5 तत्वों के अंदर के इस शरीर के अंदर आत्मा की मूल जहाँ से उसका सर्जन हुआ है वही शक्ति अंतर्निहित है ना। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बच्चा आया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटीज़ हैं, है ना, जिनको हम स्टार चाइल्ड्स पे कह देते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि है तो वो भी आत्मा, वो कैसे 5 साल की उम्र में कुछ और अलग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर पा रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा की शक्ति ही ज़्यादा है। हो सकता है वो आत्मा इस ब्रह्मांड से आई ना हो, वो आत्मा कहाँ से आई हो, गैलेक्सी से, क्योंकि एक गैलेक्सी के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड समाये हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस आत्मा का सर्जन गैलेक्सी के से कहीं भी हुआ होगा, उस आत्मा की शक्ति इस ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माओं का सर्जन हुआ है उससे ज़्यादा होगी। और क्योंकि ये एक चैतन्य शक्ति है तो जितनी अंदर पावर है उतने ही ज़्यादा गुण है, क्योंकि आत्मा का रिलेशन किससे है, गुण से। आत्मा की है कला, तो कला का मतलब पावर भी है, कला का मतलब गुण भी है, तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ होंगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आत्मा यहाँ पर यूनिवर्स से भी आई हैं और दादाजी जिनको ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने उनके लिए बेहद का ज्ञान मतलब उन्होंने जिनके लिए दिया है, वो ढूंढ रहे हैं अपनी बेहद की आत्माओं को। बेहद की आत्माएं कौन सी आत्मा है, अब आप समझ सकते हैं यदि आपने पहला वीडियो समझेंगे कि बेहद की दुनिया वो दुनिया है जहाँ पर तीनों तत्व परम लाइट परम प्रकाश के हैं, मतलब वहाँ पर परम लाइट परम प्रकाश की दुनिया है, वो एक अमर लोक है। तो जब कभी भी बेहद की आत्माओं का सर्जन किया गया था तब उनकी आत्मा के अंदर ही परम लाइट परम प्रकाश है ना। इस तरह से जैसे हम अपने अध्यात्म में पढ़ते हैं कि हर शरीर के अंदर अनेक शरीर होते हैं। पहले होता है हमारा मनोमय शरीर, फिर होता है सूक्ष्म शरीर, फिर होता है कारण शरीर, है ना, फिर उसके बाद हमारा स्थूल शरीर हमें दिखता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो शरीर हैं हमारे, इनके अंदर कौन सी शक्ति समाई है, आत्मा की समाई है। तो जिस बेहद की आत्माओं के अंदर यदि परम लाइट परम प्रकाश है तो उनके अंदर कारण शरीर ही नहीं है, उनके अंदर क्या है, परम महाकारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर। तो यहाँ पर भी क्या है, यही परम और महाशब्द लग गए उनके साथ। लेकिन जो बेहद की आत्मा होगी उसके अंदर कारण शरीर ही है, उसके अंदर महाकारण शरीर या परम महाकारण शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा का जो सर्जन हुआ है वो किसने किया, मतलब शिवलोक में हुआ या विष्णु लोक में हुआ। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो निराकार लॉर्ड शिव हैं, जो इस ब्रह्मांड के पिता हैं, उनकी भी पावर है। मतलब जब आप बेहद का ज्ञान सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जैसे ब्रह्मांड है उसमें शिव भगवान लॉर्ड निराकार शिव वो रचना करते हैं, वो अपनी पावर को यूज़ करते हैं कुछ परसेंटेज से और फिर उसकी रचना करते हैं संकल्पों से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनकी पावर की भी एक रेंज है, जैसे 1 से 4 कला की पावर, है ना। तो जितने भी अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं इस पूरी सृष्टि में, उनमें शिव भगवान में या तो 1 कला की पावर का वो ब्रह्मांड होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कला की होगा, बीच में कोई 2 कला का 3 कला का भी हो सकता है ना। इससे ऊपर हम यदि गैलेक्सी में जाएं तो भाई वहाँ 5 से 11 कला ऐसे, है ना। तो क्या है कि किसी में पावर मतलब उनके पिता कौन है, मतलब महाशिव। तो महाशिव की जो पावर है वो 5 कला की भी हो सकती है किसी गैलेक्सी में, कहीं 11 कला की भी हो सकती है। तो इस तरह से क्या है, यूनिवर्स में जाएंगे तो परम महाशिव, ऊपर परम परम महाशिव। तो ऐसे करते करते अनंत अनंत शिव हैं, अनंत अनंत महाशिव हैं, अनंत अनंत परम महाशिव हैं। वो कौन है, वो लॉर्ड हैं जो उस स्पेस यूनिट को चला रहे हैं अपनी अलग अलग पावर से। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पर शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक है और तीनों की पावर का डिफरेंस है, तो जो आत्मा ब्रह्मलोक से आई है उसकी पावर कम है। इसी तरह से गैलेक्सी में भी ऐसा ही होगा, वहाँ भी शिवलोक है, वहाँ भी विष्णुलोक है, वहाँ भी ब्रह्मलोक है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर महाशिव हैं तो वहाँ पर
मतलब जो विष्णु भगवान है वो महाविष्णु होंगे, ब्रह्मा जी महाब्रह्मा जी होंगे, है ना, क्योंकि नाम तो वही है, बस अंतर क्या है, पावर का डिफरेंस है ना। तो आप ये सोच सकते हो कि जो गैलेक्सी में जिसका निर्माण हुआ होगा, चाहे वो शिव लोक में हुआ हो, विष्णु लोक में हुआ हो या ब्रह्म लोक में हुआ हो, वहाँ की पावर अलग होगी। तो आपको ये समझना है कि आत्मा की पावर हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग है, इसीलिए क्योंकि आत्मा ही क्या है, आत्मा की शक्ति क्या है, वो एक एबिलिटी है आपके अंदर काम करने की, है ना। एक इंसान 70 साल की उम्र में बहुत बढ़िया काम कर सकता है और एक इंसान 70 साल की उम्र में बेड पे बैठा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दीज टू? द क्वालिटी ऑफ परम लाइट परम प्रकाश, है ना, नॉट द परम लाइट परम प्रकाश, आई कैन से द क्वालिटी ऑफ सोल पावर। तो बेहद की आत्मा को, बेहद की आत्मा मतलब क्यों चाहिए, बेहद की आत्मा ही क्यों मल्टीवर्स का परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि बेहद की आत्मा का जो सर्जन है वो बेहद की कला की परम लाइट से हुआ है। तो परम लाइट तो नीचे भी हो सकती है, लेकिन वो बेहद की कला की परम लाइट है उस आत्मा के अंदर, तो इसलिए उसका आकाश, अग्नि और वायु बहुत कैसा है, उसके अंदर भी परम लाइट परम प्रकाश समाया हुआ है। लेकिन आज ये ज्ञान दादाजी ने क्यों दिया, क्योंकि वो उन ज्ञान को देकर अपनी उन बेहद की आत्माओं को, अपने उन बच्चों को ढूंढना चाहते हैं, है ना। तो जिस दिन भी मतलब जैसे जैसे वो ज्ञान सुनेगी तो उसको याद आएगा, उसकी स्मृति में आएगा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ। और क्योंकि आप सोच सकते हो कि एक बेहद की कला में कितनी पावर है, जहाँ से बेहद की दुनिया शुरू हो रही है और हमारा ब्रह्मांड तो सबसे छोटी यूनिट है। तो जिस दिन एक बेहद की आत्मा भी जाग जाएगी, उस दिन इस धरती को परिवर्तन करना या मल्टीवर्स को परिवर्तन करना कितना आसान हो जाएगा। अब ये परिवर्तन होगा कैसे? क्यों कहा जाता है कि 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है? क्यों? क्योंकि जब आत्मा होती है तो आत्मा का सर्जन कोई आज हमारा पहला बर्थ नहीं है, हम कोई न्यू बॉर्न आत्माएं नहीं हैं, है ना। हमने न जाने कितने अनंत जन्म ले लिए। जैसे हम यदि ब्रह्मांड की बात करें तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में कितने अनंत युगों की, जैसे 198 करोड़ साल हो गए, तो आप सोचो कि 198 करोड़ साल में कितने जन्म हो गए होंगे इन आत्माओं के। और आत्माओं के साथ क्या जुड़ जाता है? कर्म बंधन। वो कर्म बंधन कहाँ चला जाता है? लाइट के चारों तरफ जो माइट है वहाँ चला जाता है ना। तो इंसान फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है। क्यों लेता है? अपने कर्म भोग को चुकता करने के लिए, है ना। अब वो कर्म भोग कहाँ पर समाया हुआ है? वो समाया हुआ है आत्मा के मूल आकाश तत्व में, है ना, स्मृति के रूप में। लेकिन उसको कैसे विलय करोगे आप? कोई भी चीज़ को विलय करने का एक सिंपल सा रूल है, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी को मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एनर्जी कभी डिके तो होती नहीं, लेकिन हायर एनर्जी लोअर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो हम यदि अपने आकाश तत्व की, इस धरती लोक की जो मेमोरीज़ हैं माइंड के अंदर, जो कारण शरीर में रिकॉर्डेड हैं, यदि हम उनको नलीफाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को हायर एनर्जी स्टेट से जोड़ना होगा। वो हायर एनर्जी स्टेट का मतलब है कि हम या तो अपने आप को महाशिव से जोड़ें, हम परम महाशिव से जोड़ें। मतलब हम यदि ऊपर की यूनिट क्या है? गैलेक्सी, तो या तो हम गैलेक्सी की जो रचयिता है महाशिव, उनसे अपने आप को जोड़ें। हम यूनिवर्स के जो रचयिता हैं उनसे अपने आप को जोड़ें, या ऊपर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, मल्टीवर्स तक की दुनिया है, वहाँ भी इसी तरह से जगत पिता बैठे हैं, उनसे हम अपने आप को जोड़ें, या हम बेहद की दुनिया में अपने आप को जोड़ें। या सबसे बेहतर क्या है? सबसे बेहतर ये है कि आप यदि नहीं भी जानते कि आपका सर्जन कहाँ से हुआ है, लेकिन आपको ये ज्ञान ये समझाइएगा कि इस संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं 11,001 पीढ़ी में रहने वाले, है ना, परम पितामह कह सकते हैं हम उन्हें, जो पूरी संपूर्ण सृष्टि के अंदर व्याप्त है। तो हम यदि कुछ भी नहीं जानते तो हम क्यों ना हर बार उन्हें बहुत ही प्यार से बार बार पुकारें और अपने आप को समर्पण करते चले जाएं। तो वो तो हमारे भी पिता हैं, वो तो सबके पिता हैं। तो इसलिए उनसे जब आप पावर लेंगे, अच्छा पावर लेने के लिए आपको याद रखना है कि पावर क्या है, ये पावर का लेना क्या है। पावर लेने का एक अर्थ है कि सबसे पहले अपने आप को आप आत्म स्वरूप में देखो। आत्म स्वरूप का मतलब है कि आत्मा क्या है? एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदी, इतनी सूक्ष्म बिंदी कि आप देख ही नहीं सकते। वो आत्मा इस ब्रह्मांड की होगी, वो तब भी इतनी सूक्ष्म है। और यदि आप ऊपर की दुनिया में, तो दुनिया क्या हो रही है? और सूक्ष्म होती जा रही है। तो बेहद की आत्मा का कितनी सूक्ष्म होगी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से हम एक अपने आप को प्रैक्टिस करें कि हम एक पॉइंट हैं और हम किससे जोड़ें, जब हम किसी और किससे जोड़ना चाहिए हमें, आपको ये बात भी बहुत याद रखने वाली है कि हम अंधाधुंध, आज ज्ञान हमें मिलने लगा तो हम किसी को भी पकड़ के कुछ भी सुनने लगते हैं। लेकिन आप ज्ञान से ही जज करो कि आपको अपने आप को किससे जोड़ना है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें किससे जोड़ना है। हमें अपने आप को अलमाइटी अथॉरिटी से जोड़ना है, हमें संपूर्ण सृष्टि के परम पितामह से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं वो, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है।
है ना। तो उनके पास पावर की कमी नहीं है। हम उन्हें जब भी याद करेंगे तो हमारी आत्मा में क्या आएगा, परम लाइट आएगी। जिसको याद करेंगे जो दुनिया होगी वही आएगी। तो जितना आप बेहद से बेहद तक याद करोगे, आपकी आत्मा में कौन सी पावर आएगी, परम लाइट की। आप यदि मल्टीवर्स को अपने ध्यान में रखोगे तो मल्टीवर्स से कौन सी पावर आएगी, परम महातत्वों की। आप यदि ग्रेट गेट यूनिवर्स से ध्यान रखोगे तो कौन सी पावर आएगी, महातत्वों की। फिर उसके बाद आप सोच लो कि उसके बाद कौन सी आएगी। हम ऊपर की दुनिया को देखेंगे तो हल्के तत्वों की पावर आएगी। आज आप सोचो कि आज हम यदि स्वर्ग की कामना कर रहे हैं, हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो उनके पास कितनी पावर है। उनके पास तो वो तो और मतलब स्वर्ग लोग तो धरती लोग से थोड़ा सा ऊपर है। तो आप सोचो कि आप तो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक तक भी नहीं पहुंचे, और वहाँ भी पावर सिर्फ 1 से 4 कला की है। जबकि 11,000 एक पीढ़ी जो संपूर्ण सृष्टि का मूल स्थान है, क्योंकि एक पीढ़ी में 100 कला की पावर होती है। तो 11,001 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, आप कितनी कला की पावर हो गई। तो आप ये सोचो कि जिसको आप याद कर रहे हो उसी के समरूप जहाँ पर जो पावर है वही पावर आप में आने वाली है। तो आप यदि परम लाइट की दुनिया को याद करोगे तो आत्मा में परम लाइट आएगी। पर वो भी कब आएगी, है ना, वो कब आएगी, जब आपकी आत्मा के अंदर भी परम लाइट होगी। यही अर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति का अर्थ है, क्योंकि यदि आपकी आत्मा की पावर कम है, मान लीजिए कि आपकी आत्मा का सर्जन इस ब्रह्मांड में हुआ है और आपने गैलेक्सी की पावर आप में आ गई, तो क्या होगे, आप डाइल्यूट हो जाओगे, है ना। तो यही है मुक्ति। लेकिन आप यदि मतलब आपका मतलब हम ऐसा समझते हैं कि मान लो एक आत्मा का सर्जन गैलेक्सी में हुआ है और वो यूनिवर्स में याद कर रही है किसी को, है ना, या वो ब्रह्मांड के पिता को याद कर रही है। मतलब आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि आप यदि आपका सर्जन किसी लोअर स्पेस यूनिट में हुआ है और आप किसी अपर स्पेस यूनिट को याद करोगे, तो आपके अंदर क्या होगा, आपका कारण शरीर तो नलीफाई होगा, लेकिन आप जल्दी मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ऊपर की पावर को सहन करने की शक्ति आत्मा के अंदर नहीं है ना, उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो मुक्त हो जाएगी। और जीवन मुक्त कौन होगी, कि मान लीजिए बेहद की आत्मा यदि गैलेक्सी के पिता को याद कर रही है, और एक हद की आत्मा, मतलब हद और बेहद को भी आप यहाँ समझ लीजिए कि हद का अर्थ है कि जहाँ पर 5 तत्वों की दुनिया है। तो पृथ्वी की दुनिया 5 तत्वों की दुनिया है ना, पृथ्वी लोक की दुनिया 5 तत्वों की दुनिया है। तो ये हद की दुनिया है, और हम इससे ऊपर जितना जाते जाते हैं वो दुनिया भी मतलब पावर बढ़ती जा रही है। तो जहाँ से बेहद की कला शुरू हो रही है वो बेहद की दुनिया है। तो जिस आत्मा का सर्जन बेहद की दुनिया में बेहद की परम लाइट परम प्रकाश से हुआ है, वो आत्मा कौन है, बेहद की आत्मा है, ठीक है। और जिस आत्मा का सर्जन इस ब्रह्मांड के अंदर हुआ है या ऊपर की स्पेस यूनिट्स में हुआ है, वो कैसी है, हद की आत्मा है। हद की आत्मा मतलब 5 तत्वों के अंदर आ गई, वो इस ब्रह्मांड की आत्मा है। तो क्योंकि वो बात को क्यों नहीं समझ पा रही, आज वो ज्ञान को क्यों नहीं समझ पा रही, वो इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि उसके अंदर पावर ही इतनी है, उसके अंदर पावर ही इतनी है। तो सारा जो चक्रव्यूह है ये किसका चक्रव्यूह है, ये सिर्फ आत्मा की पावर का चक्रव्यूह है। और आत्मा के ऊपर ये चक्रव्यूह किसने बना दिया, ये बना दिया माइट ने। माइट के अंदर क्या है, अनंत जन्मों की हमारी रिकॉर्डिंग, जो भी कर्म हम करते गए वो संचित होते गए, और उसके कारण हमारी डेस्टिनी डिसाइड हो रही है। हमारे जीवन में जो आज दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, हम उन ऐसी सिचुएशंस में जा रहे हैं कि उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। ज्ञान से कैसे, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाकर। आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी, जब आप खुद को आत्मा के रूप में देखोगे, एक बिंदु के समान देखोगे, और किससे जोड़ना है वो आपको याद रखना है बस। आप यदि मल्टीवर्स के पिता को याद करोगे तो पावर मल्टीवर्स में जो होगी वही आएगी आपके पास, है ना। तो हमारे को किसको याद करना है, हमेशा बेहद के परम पितामह को याद करना है, ताकि जब भी हम उन्हें याद करें परम लाइट परम प्रकाश आए। माना कि आप हद की आत्मा है ना, और आप बेहद के परम पितामह को याद करोगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, कि आपके कारण शरीर के कर्म जल्दी से नलीफाई होंगे, और जितने आपके अंदर जो बुरे कर्म आपसे कुछ हो गए, तो आपकी आत्मा में शक्ति आने से आप अपनी परिस्थितियों को बहुत आराम से ओवरकम कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करें। इसीलिए कहते हैं कि हमें आत्मबल बढ़ाना है। आत्मा का बल मतलब आत्मा की शक्ति बढ़ानी है। तो हम यदि इस जगत पिता को याद करेंगे, आज हम जाकर के छोटी छोटी जो कहीं भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनकी खुद की पावर ही ख़त्म हो गई, तो उनकी पावर को याद करके आपके अंदर कौन सी पावर आएगी। आप हमेशा एक बात याद रखो कि जिसको आप याद करोगे उसके पास जो पावर होती है, उसी के समरूप पावर आपके पास आएगी। ये साइंस का प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब कि एक पावर का, 2 पावर के सोर्स जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। मतलब 2 पावर के सोर्स जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो वो रूपांतरण करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना। इसी को हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। तो आप पहले तो अपने आप को शरीर
हूँ मैं, यही भूलना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के अंदर तो कोई पावर होती नहीं। शरीर तो निर्मित हुआ है आपकी आत्मा की पावर से। तो साकारी रूप को याद करने से, साकारी लोगों को याद करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, है ना, क्योंकि उनके पास जो है वही पावर आपके अंदर आएगी। आज आप यदि सारे रिश्तों के अंदर बंधे रहेंगे अपने आप में, तो उन व्यक्तियों के अंदर जो पावर है वही पावर आपके अंदर आएगी। तो याद रखना है कि जिसको भी हम याद कर रहे हैं उसी की पावर को अपनी आत्मा में हम बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सारे जग को भूल कर हमें इस संपूर्ण सृष्टि के परम पितामह को याद करना है, क्योंकि जब हम उन्हें याद करेंगे तो आत्मा में शक्ति आएगी, तो उनसे पावर हमारी आती जाएगी और हमारा माइंड हल्का होता जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। तो हमारे जीवन के रास्ते अपने आप ही धीरे 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 हल्के होते जाएंगे। और आज हम भारी क्यों हो गए हैं, ये मैं आपको अभी अगले वीडियो में बताती हूँ। प्रणाम। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की